लव इज़ नॉट अ नाउन, इट्स अ वर्ब। नहीं, मैं यहाँ कोई इंग्लिश की क्लास लेने नहीं आई हूँ। कुछ समय पहले मैंने ये कहीं सुना था और ये कितना सच है ना? कि लव इज़ नॉट अ नाउन, इट्स अ वर्ब। हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ इजीली पीपल से आई लव यू, बट हाउ रेयरली दे एक्चुअली लिव दोज वर्ड्स? आजकल आई लव यू बोलना बहुत आसान हो गया है। एक टेक्स्ट को ख़त्म करते टाइम लिख दीजिए आई लव यू, एक कॉल को एंड करते टाइम कह दीजिए आई लव यू, एक रील के कैप्शन में डाल दीजिए आई लव यू। लेकिन जब वाकई में किसी को आपकी ज़रूरत हो तो क्या सिर्फ ये 3 शब्द मदद कर देंगे? कितने लोग वाकई साथ में खड़े रहते हैं व्हेन यू ट्रूली नीड समवन? तो फिर सवाल ये है कि क्या प्यार सिर्फ बोल देने से हो जाता है, या प्यार वो है जो बिना शोर मचाए हर मुश्किल में नजर आता हो? If someone says you mean everything to me, but somehow you are always facing your challenges alone, is it really love? हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका, आपकी होस्ट एंड दोस्त, और आप सुन रहे हैं सोल करी विद प्रियंका। सोल करी, जहाँ पर हम बात करते हैं निटी-ग्रिटीज ऑफ लव, लाइफ और सोल। और आज हम बात कर रहे हैं प्यार की। नॉट द फिल्मी वाला लव, इवन नॉट द इंस्टाग्राम कैप्शंस वाला लव, और ना ही वो बटरफ्लाइज और पिक्चर परफेक्ट वाला लव। मैं बात कर रही हूँ उस प्यार की जो हर रोज जिया जाता है, इश्क वाला लव। जी हाँ, एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए। वी ऑलवेज फॉल इन लव विद वर्ड्स, वी स्टे because of promises, but most relationships don't break because love disappears, they break because effort disappears. सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही है कि हम प्यार को सिर्फ एक फीलिंग समझते हैं, जैसे कि बस वो हो जाता है, और अगर फीलिंग है तो हमेशा वैसा ही महसूस भी होगा। पर सच है कि फीलिंग्स आर टेम्पररी। कभी मूड अच्छा होता है, कभी स्ट्रेस होता है, कभी एक्साइटमेंट होती है, कभी आप थके हुए होते हो। तो अगर ये सिर्फ फीलिंग्स हैं, और अगर रिलेशनशिप्स सिर्फ फीलिंग्स पर टिके होते तो शायद कोई रिलेशनशिप ज़्यादा देर टिकता ही नहीं। सो लव इज़ नॉट जस्ट वॉट यू फील, लव इज़ वॉट यू चूज, even when feelings fluctuate. Love is waking up and saying, today I will show up. Love is an effort. Love is consistency. Love is remembering someone's favorite chai or coffee without being reminded. Love is replying even after an exhausting day. Love is noticing when they say I am fine while their eyes are screaming that they are not. And sometimes love is simply sitting beside someone in complete silence, so they don't fight their battles feeling alone. Because love is not always loud. Most of the time love whispers. और एक बात जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, that love is a responsibility. Yes, the moment you tell someone I love you, you are not just expressing an emotion, you are accepting a responsibility to protect, to respect, to communicate, to stay emotionally available, and to not disappear every time life becomes inconvenient. Because disappearing is easy, showing up, that's love. एक सवाल पूछूं, क्या आप कभी किसी के साथ होते हुए भी अकेला महसूस करते हो सकता है कि उस इंसान ने कभी आई लव यू कहना बंद ना किया हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक खालीपन हो जाता है।
You don't feel that love, the love that is said daily. पता है क्यों? क्योंकि शब्द हमें थोड़े समय के लिए कंफर्ट देते हैं, बट ओनली एक्शंस मेक समवन फील सेफ। और सच बताऊं, कभी कभी गलती सिर्फ दूसरों की नहीं होती। हम भी प्यार करते हैं पर दिखाते नहीं हैं। हम केयर करते हैं पर एक्सप्रेस नहीं करते। हम सोचते रहते हैं कि कल बात करेंगे, कल कॉल करेंगे, कल कह देंगे, पर वो कल कभी नहीं आता। शायद इसीलिए द रियल क्वेश्चन इज नॉट डू यू लव मी, द रियल क्वेश्चन इज हाउ डू यू लव मी। क्या तुम सिर्फ लफ्ज़ों से प्यार करते हो या अपने वक्त से, अपनी प्रेजेंस से, अपनी कंसिस्टेंसी से प्यार करते हो, प्यार जताते हो? और मुझे पता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्रियंका, लव इतना डिफिकल्ट थोड़े ना होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। लव बर्डन नहीं होना चाहिए, लेकिन हर वो चीज़ जो वैल्यूएबल है उसमें इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है। एक पौधे को भी रोज़ पानी तो चाहिए ही। तो भाई ये तो रिश्ता है। और आज की सबसे ज़रूरी बात, पीपल डोंट ऑलवेज लूज रिलेशनशिप्स बिकॉज दे स्टॉप्ड लविंग, मैनी लूज देम बिकॉज दे स्टॉप्ड शोइंग लव। देयर इज अ डिफरेंस, अ ह्यूज डिफरेंस। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे आई लव यू, डोंट जस्ट लिसन, ऑब्जर्व। क्या वो आपके लिए वक्त निकालते हैं? क्या वो आपकी बातें याद रखते हैं? क्या वो आपके मुश्किल टाइम पे भी आपके साथ खड़े हैं? क्या उनकी प्रेजेंस उनके शब्दों से ज्यादा बड़ी है? और फिर खुद से भी वही सवाल पूछेगा कि क्या हम सिर्फ प्यार महसूस करते हैं या हम प्यार जीते भी हैं? बिकॉज अगेन रिमेंबर दिस, लव इज नॉट प्रूव्ड इन एनिवर्सरीज, इट इज प्रूव्ड ऑन ordinary Mondays and Tuesdays when nobody is watching, when there are no photographs, no audience, no applause, just two people choosing each other again and again and again. And before I leave you with this thought, here is something I would love for you to remember, that love is not a word. Love is a daily decision. It's not a noun that sits quietly in a dictionary. It's a verb. It breathes, it moves, it shows up, it stays. So today, don't just say I love you. Ask yourself, did my actions say it too? Sit with that thought, reflect on it, and maybe love someone a little more intentionally tomorrow than you did today. मैं जानना चाहती हूँ कि आपके लिए प्यार का असली मतलब क्या है? क्या किसी ने कभी आपको शब्दों से नहीं बट उनकी एक्शन से प्यार को फील कराया हो? या आपको कभी सिर्फ शब्द ही मिले हो और कोई एक्शंस नहीं? मुझे आप अपनी कहानी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं पढ़ूंगी। हो सकता है आपकी कहानी किसी और को भी हील कर दे, किसी और को भी छू जाए। आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहती हूँ आप अपना ख्याल रखिए और सिर्फ प्यार मत कहिए, प्यार कीजिए भी। अब आप कुछ कहिए और मैं कुछ सुनूं। शुक्रिया।